अवगुणों पर दृष्टि मत डालना, क्योंकि अवगुण पर दृष्टि डालने से अपनी दृष्टि तत्काल अवगुणता को प्राप्त हो जाती है, और गुणों पर दृष्टि डालने से अपनी दृष्टि तत्काल गुणता को प्राप्त हो जाती है। निर्भीक चिकित्सांग यह सिखाता है कि कभी साधु मिल जाएं तो उनको देख करके ग्लानि मत करना। अब तू अगर कहीं पर ऐसे परम वितरागी निर्ग्रंथ संत इस कलिकाल में अगर देखने को मिल जाए तो अपना अहो भाग्य सौभाग्य मनाते हुए उनकी अगवानी करना। पर कभी 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 भी निर्ग्रंथ वीतरागी संत की अवहेलना मत करना। ये जिनेंद्र प्रभु का उपदेश है, गुणों में प्रीति रखना। चौथा अंग, ज्यादा विस्तार नहीं करना, नहीं तो एक एक अंग का कथन ही मैं आपको सुनाता रहूं। अमूढ़ दृष्टि, मिथ्यात्व मिथ्या मार्ग की मन से, वचन से, काय से कभी अनुशंसा, प्रशंसा, स्तुति नहीं करना। सच्चे मार्ग की हमेशा प्रशंसा करना, हमेशा स्तुति करना अमूढ़ दृष्टि बना। उपगूहन, धर्मात्मा जीवों के द्वारा कर्मोदय से, क्योंकि केवल श्रावकों के, गृहस्थों के कर्मोदय में आते हो ऐसा तो नहीं। कर्म तो इस संसार में सब जीवों के उदय में आते हैं। हो सकता है कि कोई सुपात्र हो, धर्मात्मा हो और उनका भी कोई कर्मोदय में आ जाए, और कर्मोदय में आने पर उनके द्वारा कोई भी सन्मार्ग को मलिन करने वाला भी कदाचित कोई कार्य हो जाए तो सम्यक दृष्टि जीव उनके उस कार्य का विज्ञापन नहीं करता, अब तो उसको वहीं का वहीं ढक देता है, उपगूहन कर देता है। ढक देना, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रया। बाल असक्त, बालासक्त जनाश्रया, बाल जन या असक्त जन के द्वारा अगर वह स्वयं शुद्ध मार्ग, जो मार्ग कैसा है स्वयं में ही शुद्ध, ऐसा मार्ग अगर कदाचित कर्मोदय से मलिनता को प्राप्त हो जाए तो सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण कैसा होता है? वो उसको वहीं ढक देता है, उसको प्रचारित नहीं करता, प्रसारित नहीं करता, विज्ञापन नहीं करता, दूसरों को नहीं बताता। अब तो वही का वहीं ढक करके उसका भी उपगूहन करता है, क्योंकि अगर हमने उसका प्रचार प्रसार कर दिया तो फिर लोक में अरे धर्मात्मा की तो जो होगी सो होगी, पर सबसे ज्यादा निंदा तो धर्म की हुआ करती है। इसलिए धर्मात्मा जीव का यह सम्यक दृष्टि जीव का यह लक्षण है। कौन से समझे? शुद्ध सम्यक दृष्टि। अगर शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव होगा तो वह उसको क्या कर देगा? वहीं का वहीं ढक देगा। आपका बेटा अगर कभी चोरी करके आ गया हो, लाडला बेटा,
इकलौता बेटा, प्यारा बेटा, कुल दीपक। अगर कभी चोरी करके आ गया हो और ये बात आपको पता चल गई हो, आप किस किस को बताएंगे? परिवार में बताएंगे सबको, फिर मोहल्ले वालों को बताएंगे, फिर अपने रिश्तेदार मिलने जुलने वाले सबको बताएंगे। किसी को नहीं बताओगे? किसी को नहीं बताओगे? क्यों? उसने गलती नहीं कर दी क्या? नहीं बताओगे तो फिर वो और भी गलती नहीं करता रहेगा क्या? ये मूर्खतापूर्ण चिंतन है। आप क्या करेंगे? उसको वहीं का वहीं उपगुहन कर देंगे, वहीं का वहीं ढक देंगे, किसी को ये बात पता ना चल जाए, और फिर उसे समझाने का प्रयास करेंगे। ये सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण है, ध्यान रखो। इसलिए कभी भी यह मोक्ष मार्ग, जो कि अपने आप में स्वयं ही शुद्ध मार्ग है, ऐसे शुद्ध मार्ग पर चलते हुए किसी भी उत्तम पात्र, मध्यम पात्र या जघन्य पात्र के द्वारा कभी कर्मोदय से या अज्ञानता से या अजानता से कभी मार्ग मलिन करने वाला कार्य हो जाए तो उसको शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव उपगुहन अंग का पालन करता हुआ ढकने का प्रयास करता है, पर प्रचार प्रसार का कार्य कभी नहीं करता। और जो प्रचार प्रसार का कार्य करता है वो सम्यक से रहित है, मिथ्यात्व से सहित है, और उसे अभी सम्यक की कोई अनुभूति नहीं है। जिसे सम्यक की अनुभूति होगी वह जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करने वाला होता है। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा क्या है? उपगुहन का पालन करो ऐसे क्षणों में। इस अंग में एक चोर की कथा ही प्रसिद्ध है, सेठ की और चोर की। सेठ जी ने उपगुहन अंग का पालन किया। हो सकती है भाई कर्म उदय में किसी के भी आ सकते हैं। जब जीव का कर्म का उदय हो तब उसे आपके सहयोग की जरूरत है, और जब सहयोग की जरूरत है तब अगर आप उसे ठोकर मारते हैं तो इसका तात्पर्य है कि आप स्वयं धर्म विहीन हैं। जिससे जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन ना हो उसके जीवन में क्या सम्यक और क्या धर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान रखना, उपगुहन अंग क्या कहता है, उस बात को वहां का वहां ही दबा देना, और पश्चात फिर क्या करना, अंगला अंग स्थितिकरण। अगर कोई कर्मोदय से धर्म से विचलित हो रहा हो, धर्म मार्ग से विचलित हो रहा हो, तो एक शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव उसे पुनः अपने विवेक से धर्म की महत्ता बता करके धर्म में स्थिर कर देता है। यह शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव का स्वभाव होता है, गिराता नहीं, आलोचना निंदा तिरस्कार नहीं करता, अब दूसरे संभालने का प्रयास करता है। अरे भाई, आपका बेटा स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, खूब मेहनत करता है, पढ़ता है, लिखता है, परीक्षा देता है, परीक्षा देने के बाद हो सकता है किसी एक विषय में उसकी सप्लीमेंट्री आ जाए। क्या करते हो? मान लो सप्लीमेंट्री आ गई, अब क्या करोगे? उसे पुनः प्रेरणा दोगे, पुनः संभालोगे, कहोगे बेटा अपनी सप्लीमेंट्री अच्छी तरह से दे लो, थोड़ी और मेहनत कर लो।
ये तो नहीं कहते कि आज अब तुझे कोई स्कूल में पढ़ने लिखने के तू योग्य नहीं है, आज से अब तू पढ़ाई लिखाई बंद कर दे, जब तू तुझे पढ़ने लिखना नहीं था तो तूने क्यों स्कूल में जो है ना दाखिला कराया, मेरा पैसा बर्बाद कर दिया। ये फालतू की बकवास करते हो या उससे ये कहते हो बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, अब सप्लीमेंट्री आ गई, आप अच्छे से इसको दे लो और पास हो जाओ। ये मार्ग है, ये मार्ग है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी अगर किसी के धर्म से च्युत होने के परिणाम होने लग जाए तो धर्मात्मा जीव उसे प्रेम से संभालता है। यह सम्यक दृष्टि जीव का आचार होता है, चरित्र होता है। वात्सल्य अंग कहा गया है। सम्यक दृष्टि जीव वात्सल्य अंग का धारी होता है। अगर किसी सम्यक दृष्टि जीव को कोई साधर्मी मिल जाए तो साधर्मी को देख करके वह अत्यंत प्रफुल्लित हो जाता है। और अगर कोई साधर्मी को देख करके विषाद से भर जाए, खेत से भर जाए, तो समझ लेना कि अभी इस जीव में साधर्मी का होने का लक्षण नहीं है, अर्थात इस जीव में सम्यक दर्शन नहीं है। अन्यथा सच्चा धर्मात्मा जीव तो धर्मात्मा को देख करके प्रफुल्लित ही होता है, वह कभी उसके प्रति अवात्सल्य का भाव नहीं रखता। मूलाचार्य जी में आचार्य भगवंत भट्टकेर स्वामी ने मुनिराजों के लिए कहा कि भो मुनिराज, आप इस मुनि पद को धारण करने के बाद समाचार विधि का पालन करना। अगर कोई मुनिराज कहीं से आ रहे हो तो कम से कम 7 कदम तो आगे बढ़ करके उनका उनकी अगवानी करना, उनके प्रति अपना वात्सल्य दिखाना, समाचार विधि का पालन करना, उपसंपद गुण का पालन करना। और अगर कोई मुनि ऐसा नहीं करता है तो वह अभी जिन्हें भगवान की आज्ञा से रहित है, वह अभी वात्सल्य गुण से रहित है, वह अभी उपसंपद गुण से रहित है। ध्यान रखना, जिनेंद्र देव की आज्ञा पालन करना अनिवार्य है अगर इस मार्ग पर आप आगे बढ़ रहे हैं तो। क्यों? एक मुनिराज नगर में हो और दूसरे मुनिराज आते हो तो मूलाचार्य जी ने कहा है कि चाहे वो कैसे भी हो पर 3 दिन तक तो आपको एक दूसरे के साथ रह करके एक दूसरे की क्रिया चर्या आदि को देखना चाहिए। और 3 दिन तक जब एक दूसरे के चर्या आवश्यक आदि कर्तव्यों को देखने के बाद अगर किसी में कोई कर्तव्य की शिथिलता है तो उसे बड़े प्रेम वात्सल्य से बता करके उसका स्थितीकरण करना चाहिए, उनके प्रति वात्सल्य रखना चाहिए और साधर्मी वात्सल्य का परिचय देना चाहिए। ध्यान रखना, बारात आती है ना, घर में बारात आती है तो हो सकता है कि उसमें कुछ अच्छे लोग भी आए और हो सकता है कि कुछ थोड़े से शिथिल भी हों। तो यही तो कहा जाता है कि सुनो भैया, देखो संभाल के रखना, स्वागत तो सबका होता है पर स्वागत तो सबका किया जाता है, पर ये तो धर्मात्मा है, ये तो निर्ग्रंथ मुनिपद के धारी है, ये तो जिन्हें भगवान की आज्ञा को अपने जीवन में धारण करने वाले हैं। एक सच्चे साधर्मी
का यह कर्तव्य होता है, उन निर्ग्रंथ मुनराज का यह कर्तव्य होता है कि अगर कोई मुनराज आ रहे हैं तो उनकी अगवानी करके आप उन्हें बड़े प्रेम वात्सल्य से लेकर के आए। अगर यह आचार विचार सामान्य श्रावकों को देखने को मिलेगा तो सब श्रावकों में आपस में प्रेम वात्सल्य स्वयं आ जाता है। ये सिखाना नहीं पड़ता, क्योंकि साधु का तो चरित्र बोलता है। साधु जब बात से बोले कोई जरूरी नहीं है, अरे साधु का तो आचरण ही बोलने वाला होता है, मुखर होता है। अगर ऐसा साधु साधु का वात्सल्य श्रावकों को दिखाई दे तो कभी श्रावक में राग देश का परिणाम नहीं हो सकता। वात्सल्य अंग कहा गया है, अंतिम अंग है प्रभावना। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा जिन शासन की प्रभावना का कार्य करता है, कभी अप्रभावना का कार्य नहीं करता। वही जानता है कि अगर मेरे द्वारा जिन आज्ञा का पालन नहीं किया गया तो लोक में अप्रभावना हो जाएगी। इसलिए वो क्या कार्य करता है कि जिन शासन का महात्म्य कैसे फैले, इसके लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि कभी पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव होना, महापूजा विधान आदि के आयोजन होना, कहीं पर जिन धर्म की व्याख्या यानी उपदेश, जैसे कि अभी यहाँ पर आपके नगर में चल रहे हैं, ये उपदेश क्या है? प्रभावना अंग का पालन है। एक और मैं उस अंग का पालन कर रहा हूं, उस और आप जैसे भव्य जीवात्मा यहां इस धर्मोपदेश को सुनकर के जिन धर्म की प्रभावना अंग का आप भी पालन कर रहे हैं। एक सम्यक दृष्टि जीव नियम से जिनेंद्र प्रभु के महात्म को, जिन शासन के महात्म को बढ़ाने वाला होता है, प्रभावना को बढ़ाने वाला होता है। और अगर कहीं पर भी प्रभावना घटती हुई दिखाई देती है तो बंधुओं, जैसे आरुणी था ना, एक कहानी सुनी होगी आप लोगों ने लौकिक पुस्तकों में। एक धौम्य ऋषि थे। धौम्य ऋषि अपनी कुटिया में थे। रात्रि को बहुत जोर से बारिश होने लगी, और जब बारिश होने लगी तो उन्होंने अपने शिष्य आरुणी से कहा कि बेटा तुम जरा खेत पर चले जाओ, ऐसा ना हो कि खेत में पानी भर जाए, मेड़ टूट जाए, तो जाओ बेटा तुम देख आओ जरा। तो आरुणी गुरु की आज्ञा को प्रधान मानता हुआ और रात्रि को चला गया।